उसका 5वां बाब, उसकी एक ही देखेंगे वो मैं पढ़ूंगा ताकि टाइम की बचत हो सके। 5वां बाब है एफिसियों का और उसकी हम 15वीं देखेंगे। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दिनाओं की मानित चलो। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना जन्म सबक ले से बरकत हो, आमीन। मेरे बहनों और भाइयों, ये अहमक या नादान शख्स कौन होता है, इसकी अगर अमूमी तौर पर हम इसकी तशरीह करें, इसको देखें लुगत में या डिक्शनरीज में देखें तो इसको बेवकूफ़ या जाहिल या वो शख्स जो सच्चाई को नहीं जानता, जो हकीकत को नहीं जानता और जो गैर जिम्मेदार हो, जो ज़िंदगी की आम जिम्मेदारियों से लाताल्की का इजहार करे। तलीम की कमी भी कह सकते हैं, बसीरत की कमी, ये तमाम अल्फाज अहमक के लिए इस्तेमाल हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं। लेकिन ज़बूर नवीस जो है वो नादान या अहमक के लिए एक पहचान भी हमें देता है। ये तो पहले हमने तारीफ देखी, लेकिन एक पहचान हम देखते हैं कि अहमक की पहचान क्या है। अज़रुए बाइबल अहमक की एक पहचान है जो बड़ी ही सादा सी बयान करता है। दाऊद जो है ज़बूर नवीस कि अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। अहमक की सबसे बड़ी और अहम निशानी क्या है कि वो अपने दिल में खुदा का इनकार कर देता है। वो कहते कि कोई खुदा है ही नहीं, देयर इज नो गॉड। यहां पर हम उसके दिल की बात कर रहे हैं कि अहमक के दिल में क्या है। अहमक के दिल में क्या है? हकीकत में अहमक शख्स वो यहां पर बयान किया गया है जो अपने ऊपर किसी की हाकमियत को तस्लीम नहीं करता, किसी की लीडरशिप को तस्लीम जो ना करे। यहां पर अहमक उस शख्स को कहा जाता है, क्योंकि खुदा जो है वो क्या है, हमारे ऊपर हाकमे आला है। क्योंकि खुदा की एक खूबी ये है कि वो हमें गाइड करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमारी कांट छांट करता है। और बागे अदन में हम देखते हैं कि खुदा ने आदम और हवा को जब बनाया तो उनको एक कानून भी दिया कि तुम सारी चीज़ों को हासिल करो, जो कुछ भी तुझे अच्छा लगता है खा पी मौजा मार, लेकिन एक काम तुमने नहीं करना, वो ये है कि बीच के दरख्त का जो फल है, जो बिल्कुल सेंटर में एक दरख्त लगाया गया है, उसका फल तुमने नहीं खाना। एक कानून दे दिया, एक दायरा लगा दिया उनके लिए। लेकिन अहमक की जो खूबी है कि वो दायरों में जिंदगी बसर करना पसंद नहीं करता, वो किसी की रहनुमाई में जिंदगी बसर करना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि वो अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करे, अपनी सोचों अपने ख्यालात के मुताबिक वो अपने आप को ढालता चला जाए। जिसकी खूबसूरत एक और तशरीह हम अहद जदीद में मुक़द्दस पौलुस रसूल की मार्फत देखते हैं कि मुक़द्दस पौलुस रसूल ऐसे अहमद की क्या तारीफ करते हैं। बेसादिकालिया का बेशक नोट कर लें इस हवाला को। रोमियो उसका 3 बाब 10वीं से 18वीं आयत तक, मतलब काइंडली ये लिख कर आप मेंशन कर देते हैं। रोमियो 3 बाब 10वीं से 18वीं आयत। इसको हम सारे को तो नहीं पढ़ेंगे, चूंकि लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं,
कोई समझदार नहीं, खुदा का तालिब नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। यहाँ पर वही बात मुकद्दस पौलुस बयान कर है कि कोई खुदा का तालिब नहीं है। जो भी इस दुनिया में है, कहता है कि कोई भी समझदार नहीं, कोई नेकी करने वाला नहीं है। ये एक और तारीफ हम देखते हैं कि अहमद की नादान आदमी की तारीफ ये है कि वो खुदा का तालिब नहीं होता। पहले हमने क्या देखा है कि वो शख्स खुदा को नहीं मानता, कहता है कि कोई खुदा नहीं। और फिर आगे अहद जदीद में हम देखते हैं मुकद्दस पौलुस बयान करते हैं कि कोई खुदा का तालिब ही नहीं है, कि उसको किसी को खुदा की तरफ, जैसे ज़बूर नवीस बयान करते हैं कि जैसी हरनी पानी के नालों को तरसती है, ऐसे ही है खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है, मैं तुझे ढूंढता हूँ। ऐसा शख्स दुनिया में अब कोई नजर नहीं आ रहा जो खुदा का तालिब हो, जो खुदा का प्यारा हो, जो खुदा से मोहब्बत करने वाला शख्स हो। सब के सब क्या हुआ? बिगड़ गए, सब ने अपनी अपनी राहें ले ली। बिल्कुल जैसे रोमियो ही के पहले बाब में जो इंसान की नेचर है वो बयान की गई है कि इंसान क्यों बिगड़ गया। पहले बाब की 21वीं आयत में है, इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसको खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, ताकि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। हम अहमद क्यों बने हैं जी? नादान क्यों है? हम कैसे चले नादानों की माने, जो कहते कि कोई खुदा नहीं। आज का जो इंसान है वो अपनी जाती आजादी के लिए इतनी एफर्ट कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन इस आजादी के पीछे उसका हकीकी मोटिव ये है कि वो खुदा और उसके जज होने को, उसके बादशाह होने को वो कबूल नहीं कर रहा। क्योंकि जब हम खुदा को खुदा मानेंगे तो फिर हमारी ये मजबूरी बन जाती है कि वो अब हमारा अदालत करने वाला खुदा भी बन जाए। फिर वो क्या होगा? हमारा अदालत करने वाला खुदा है। फिर हमें उसकी बातों को, उसके कलाम को मानना पड़ेगा। जैसे मुकद्दस पौलुस बयान करता है कि मैं कैसा आजाद हूं, मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ एलची हूं। वो अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस कर रहा है। कौन सी जंजीरें हैं? खुदा के कलाम की, खुदा की फरमाबरदारी की जंजीरें। गुनाह की जंजीरें उसकी चुगिर्द नहीं थी, बल्कि कौन सी जंजीरें हैं? खुदा की फरमाबरदारी की, कि मुझे ये खुदा ने जिम्मेदारी दी है, मैंने खुदा के लिए ये काम करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब मैंने अपने कलीसियाओं को ये काम करना है, मैंने कलीसिया में अच्छी तरबियत करनी है लोगों की। ये जिम्मेदारी की जंजीरें वो अपने शिगिर्द महसूस कर रहा है। और फिर आगे इसी नादान आदमी की एक और तफसीर तीतुस और उसके तीसरे बाब की 3री आयत में बयान करता है मुकद्दस पौलुस कि नादान की खूबी या उसकी पहचान एक और मेथड से खुदा का बंदा बयान कर रहा है। तीतुस 3रा बाब 3री आयत है, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले, रंग बिरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे और बदखाही और हसद में जिंदगी गुजारते थे, नफरत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। ये चंद एक और खूबियां नादान आदमी की बयान की गई हैं कि अब देखना है कि जो मुकद्दस पौलुस ने इफिसस की कलीसिया को लिखा है कि नादानों की मानद चल रहे हैं या अक्लमंदों की मानद, हम कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमारी जिंदगी गुजारने का
स्टाइल क्या है, कैसी हम जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर एक और तरीका हमें दिया है पहचानने का, अपनी चाल को पहचानने का, अपने रवश को पहचानने का, हम किस तरह से चलते हैं। नादानों की माने चलते, नाओं की माने। जो नादानों की माने चलते हैं उनके लिए लिखा है, क्योंकि हम भी पहले नादान थे। वो पहली अपनी जिंदगी की बात करते हैं, हम पहले नादान थे। जब नादान थे तो फिर क्या करते थे, नाफरमान थे हम, फरेब खाने वाले, रंग बिरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे, और बदखाही और हसरत की जिंदगी गुजारते थे। लोगों के सामने हम नफरत के लायक थे, आपस में एक दूसरे के साथ हम कीना रखते हुए जिंदगी गुजारे थे। एक दूसरे के साथ हम कैसे जिंदगी गुजारे थे, कीना रखते हुए। ये एक नादान चाल का छोटा सा अक्स जो है वो हमें दिया गया है कि हम देखें जरा, अगर हम एक दूसरे के साथ कीना रखते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम, इसका मतलब है कि नादानी के माने चल रहे हैं। अगर ऐसी इशरत में हमारी जिंदगी बसर हो रही है तो हम नादानों की माने चल रहे हैं। रंग बिरंग की ख्वाहिशों में नाफरमान है, फरेब देने वाले, फरेब खाने वाले हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम नाफरमानों की माने, नादानों की माने हम चल रहे हैं। जैसे हमें चलना चाहिए हम वैसे नहीं चल रहे। और अहमद की एक बड़ी खूबसूरत तफसीर जो मैं बड़ी पसंद करता हूँ वो ये है, वाइज 10वें बाब की 3री आयत में, जो अहमद खुद अपने मुंह से पुकार रहा है। अहमद खुद अपने मुंह से पुकार कर कहता है कि मैं अहमद हूँ। अहमद को किसी और दूसरे बंदे को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अहमद खुद अपने आप बयान कर देता है कि भाई मैं अहमद हूँ। वाइज 10वां बाब और उसकी 3री आयत। हाँ अहमद जब राह चलता है तो उसकी अकल उड़ जाती है, तो वो सबसे कहता है मैं अहमद हूँ, मैं अहमद हूँ। अहमद की कहते हैं, मैं अपने आप को अपीओ कही जाना मैं अहमद। क्यों? क्योंकि उसका चलना जो है, क्या बयान किया गया है, जब वो चलता है तो उसकी अकल उड़ जाती है, तो वो खुद अपने मुंह से पुकारना शुरू कर देता है कि मैं अहमद हूँ। चैप्टर 10 वो अपने मुंह से कहना शुरू कर देता है कि भाई मैं अहमद हूँ, किसी दूसरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद अपने मुंह से कहना शुरू कर देता है मैं अहमद हूँ। क्योंकि उसकी चाल, उसका उठना बैठना उसे बता देता है लोगों को कि ये शख्स कैसी जिंदगी गुजार रहा है। हम सब जो मसीही होने के दावेदार हैं, हम सब जो इस बात पर ईमान रखते हैं, तो क्या हम देखें कि हमने ये जो नादानी का रास्ता हमने चुना है, ये हमने खुद चुना हुआ है, कि खुदा तो नहीं चाहता कि हम नादानों की माने चले। ये चॉइस उसने हमारे ऊपर छोड़ी हुई है, इसका इंतखाब उसने मेरे ऊपर और आपके ऊपर रखा हुआ है। कि जो मुकद्दस पालूस ने कहा है कि ये देखना, गौर से देखना अब हमारा काम है कि हम चल कैसे रहे हैं, हमारी जिंदगी चल कैसे रही है, हम कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। नादानों की माने, जैसे नादानों की हमने चंद एक खुसूसियात देखी, जैसे ज़बूर नवीस ने कहा कि अहमक जो है वो खुदा को खुदा नहीं मानता। जैसे आज का मसीही भी मैं कहूँगा कि वो खुदा को नहीं मानता। मैं एथिस्ट लोगों की बात नहीं कर रहा, हम सब जो बपतिस्मा याफ्ता मसीही है, मैं उन ईमानदारों की बात कर रहा हूँ जो अपने आप को बपतिस्मा याफ्ता मसीही कहते हैं। हम नई जिंदगी के दावेदार हैं, हम सब ने जो नई जिंदगी हासिल कर ली है। हम में से बेशुमार लोग खुदा को ये कहते कि कोई खुदा नहीं। जिंदगी में बेशुमार मौक़ों पर हम अपने आप को आगे और यीशु मसीह को हमने पीछे रखा हुआ है। हमने अपने आप को आगे और यीशु मसीह को
पीछे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अहमक की जो सबसे बेहतरीन पहचान है वो एक ये भी है कि अहमक शख्स जो है वो अपनी ही निगाह में दानिशमंद होता है। अमसाल की किताब में लिखा है कि अहमक जो है वो अपनी ही निगाह में दानिशमंद होता है। हम सब अपनी ही निगाह में बाज का दानिशमंद होते हैं। हम खुदा के फैसलों को, खुदा की बातों को हमने कभी भी अहमियत नहीं दी। उसको कभी भी हमने प्रेफरेंस या फर्स्ट दर्जा नहीं दिया खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में। हम अपनी जिंदगी में बेशुमार फैसले जो है हम लूत की मानित करते हैं। जैसे बाप इब्राहिम और लूत के दरमियान जब झगड़ा हुआ तो डिसाइड ये हुआ कि बाप इब्राहिम ने लूत से कहा कि तो अपने लिए इलाका चूज कर ले, सिलेक्ट कर ले, और उसने वो इलाका सिलेक्ट किया जो देखने में बड़ा हरा भरा था, खूबसूरत इलाका था, और उसकी चरागाहें भी ज्यादा थी उसे नजर आई। बाजार से वहां पर चरागाहें ज्यादा नजर आई, इसलिए वो चाहता था कि मैं इन हरी भरी वादियों में अपनी भेड़ों को लेकर जाऊं, अपने जानवरों को लेकर जाऊं, और वहां पर मेरे जानवर जल्द ज्यादा होंगे, मेरी तादाद मेरे जानवरों की बढ़ेगी। और बाप इब्राहिम दूसरी तरफ चला गया, और कुछ अर्सा के बाद क्या हुआ, वही इलाका जो हरा भरा इलाका था वहां पर आग और गंधक की बारिश हुई, उसका सारा माल, उसकी दौलत, उसकी औलाद जाती रही, सिर्फ वो और उसकी 2 बेटियां बची। वस्कत हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले करते हैं जो बज़ाहिर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं, बल्कि ज़ाहरी खूबसूरती पर, ज़ाहरी हम आसाइशों पर हम अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं। खुदा हमारी जिंदगी में मौजूद नहीं होता उन फैसलों में, हमारे उन फैसलों में खुदा मौजूद नहीं होता। जिसे आवाज आ रही है पर्सन? जी हमें तो आवाज आ रही है, सिस्टर ज़ेबा को शायद नहीं आ रही थी, लेकिन लेट्स सी आ रही आवाज। हाँ जी वो आई है जी, आवाज आज तकरीबन बेहतर आ रही है ना? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी ठीक है। तो जी कैरी ऑन। मैं बात अपनी निगाह में जब अक्लमंद बन जाते हैं तो ये अहमद का जो सुपरलेटेड डिग्री है अहमद की, ये वो है कि हम अपनी ही निगाह में अक्लमंद बन जाते हैं। तो जानते हैं हम इंसान अपनी ही मर्जी, अपने ही फैसलों को हम अहमियत देना शुरू कर देते हैं। फिर खुदा की भी बातें, खुदा का इल्हाम भी हमारे लिए अहमियत नहीं रखती। फिर हमारे आबा अजदाद, हमारे बुजुर्गों की बातें भी हमारे लिए फिर अहमियत नहीं रखती। लेकिन है कि हम गौर से अपनी जिंदगी का जायजा लें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमने किस तरफ जाना है, हमारा रास्ता खुदा ने किस तरफ रखा हुआ है, वो क्या चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में को जलाव देने के लिए। और ये तनाई और ये हिकमत जो खुदा चाहता है कि हम उसे हासिल करें। देखिए मेरे साथ दूसरा तीसरे बाकी 15वीं आयत। जी दूसरा तिमोथी तीसरे बाब की 15वीं आयत। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरफ पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े, और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। हाँ जी, अब हमारा
जिंदगी गुजारने का मेथड ये होना चाहिए, तरीका का ये दिया गया है कि अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करें जिनको शर्मिंदा होना ना पड़े, जो हक और कलाम पर दुरुस्तगी से चलते हैं। हमारे लिए बेहतरीन रास्ता, बेहतरीन तरीका ये है कि हम कलाम को अपनी ज़िंदगी में अहमियत दें। तो ज़बूर नवीस बयान करता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग है, रोशनी है। हमारे रास्ते में जो अंधेरा है वो कलाम की रोशनी से ही दूर हो सकता है, और फिर हम वो से चल सकते हैं कि हम नादानों की मन चले या दनाओं की मन। पौलुस तीतुस को भी यही पैगाम देता है कि तू बचपन से इस तालीम से जो तुझे मिली है इस तालीम पर अमल कर। तीतुस दूसरा बाप उसकी 12वीं आयत है, और खुदा का वो फजल जाहिर हुआ जो सब आदमियों की निजात का बाइस है और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके उस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रासबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। अब जिंदगी गुजारने का मेथड क्या मिला है हमें? एक तो खुदा का फजल हमारे ऊपर जाहिर हुआ, और खुदा का फजल क्या है जी? कि हमें वो तरबियत देता है। खुदा का फजल क्या काम करता है जी? हमें खुदा का फजल तरबियत देता है। ये एक छोटी सी मैं वहां जहां पर अपनी कौम की रहनुमाई भी करना चाहूंगा कि जो फजल का गलत इस लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां फजल है वहां पर आजादी है, नहीं, फजल जो है मेरे अज़ीज़ों उसका काम तरबियत करना है। यहाँ पर खुदा के कलाम में क्या बयान किया गया तीतुस को कि फजल जो है वो तरबियत करता है। फजल लिबर्टी नहीं देता कि जो हम जैसी भी जिंदगी गुजारते रहो, तुम्हारे ऊपर खुदा का फजल हो चुका है, अब तुम सेव हो चुके हो, अब तुम जैसी भी जिंदगी बसर करोगे अब खुदा तुम्हें बचा लेगा। नहीं, बल्कि क्या है, फजल ही तो हमें तरबियत देता है। और फिर कैसी तरबियत देता है? ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार कर सके। हमारी जिंदगी में जो बेदीनी है और जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं उनका इनकार करने में जो कुव्वत हमें मिलती है, जो कुव्वत हमारे अंदर आती है, जो हम एनर्जी हासिल करते हैं, वो खुदा के फजल के वसीला से हम इन चीज़ों के खिलाफ कुव्वत जो हम हासिल करते हैं कि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों से जो हम इनकार कर सके, हमारे लबों पर इनकार आ सके दुनियादारी की ख्वाहिशों के बारे में, वो फजल हमें अता करता है। वैसे हम इनसे इनकार नहीं कर सकते और दीनदारी के साथ हम जिंदगी गुजारें। ये चीजें कैसी आ रही हैं जी हमारी जिंदगी में? जब हम उसके कलाम और उसके फजल को अपनी जिंदगी में तरबियत के लिए लेंगे। उसके बगैर मेरे अजीजों हम कभी भी अपनी चाल को देख नहीं सकेंगे। इस जदीद और तेज तरीन दौर में लम्हा फिक्रिया ये है, सोचने की बात ये है हमारे लिए कि हम देख नहीं रहे, हम भाग तो रहे हैं। रूहानी तौर पर भी हम बड़ा तरक्की में जाने की कोशिश में है। पूरी दुनिया में मेरी वजह से बेदारी आ जाए, मैं दुनिया का सबसे बड़ा इवेंजलिस्ट बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, सो एंड सो हम अपने बारे में सोचते हैं जो हम खिदमत में होते हैं। ये दौड़ हमने रूहानी दौड़ भी लगाई हुई है कि मैं फलां पास्टर से आगे निकल जाऊं, फलां चर्च का जो पास्टर है उसके पास इतनी तादाद है। और जो जदीद दौर में मेगा चर्चिस का बड़ा कंपटीशन है कि मेगा चर्चिस के कंपटीशन में लोग पड़े हुए हैं कि एक चर्च के पास 2000 अवाम है, एक के पास 10,000 है,
और एक 50,000 चर्च आदमियों के चर्च का पास्टर है, और किसी के पास जेट प्यारा है अपना, कोई मुख्तलिफ ऐसे दौर में हम लगे हुए हैं, ये भी रूहानी दौर में हम लगे हुए, लेकिन हम देख नहीं रहे मेरे से, हम चल कैसे रहे? क्या ये दनाई है या नादानी है? ये चीज हम अपनी जिंदगी से निकालते जा रहे हैं। हम से भाग रहे हैं। हमें हर चीज हासिल करनी है बाय हुक और बाय क्रॉक, जैन के कि क्या इसमें हमें रूहानी नुकसान हो रहा है, ये हम नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि मैं रूहानी तौर पर एक तरक्की याफ्ता शख्स नजर आऊं, मैं दुनियावी लिहाज से एक अच्छा रुतबा हासिल कर लूं, मैं CSS कर लूं, मैं डॉक्टर इंजीनियर बन जाऊं। ऐसी बेशुमार दौड़ों में हम लगे हुए हैं, लेकिन इन दौड़ों के साथ साथ एक जो प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में है वो ये है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर नहीं कर रहे, हम सोच नहीं रहे कि हम किस तरह से चल रहे हैं। जो फजल का मैंने जिक्र किया, हम उस फजल को अपने चुगिर्द ऐसे हाला बनाए हुए हैं जो एक गलतुल्लाम हमारे माशरे में फजल की तशरीह की जा रही है। फजल तरबियत का नाम है मेरे दोस्तों, फजल बेदीनी और दुनवी ख्वाहिशात से इनकार का नाम है, दीनदारी का नाम फजल है। जैसे जदीद दौर में आज कलीसियाओं में ये बात चल रही है कि थियोलॉजी की तालीम जरूरी नहीं है। दुनवी यहाँ पर बात की कि दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। दीनदारी के रिलीजियसली जो कवानीन जो है, बाइबल के जो कवानीन है, उनके मुताबिक भी हम अपने आप को देखें कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ क्या ये बाइबल के मुताबिक, बाइबल की रोशनी में दुरुस्त है या नहीं। कि जब बस मेरी अक्ल में ये आ गया, ये तशरीह बाइबल की आयत की ऐसी तशरीह मैंने कर दी है, दैट्स गुड। नहीं,